बाज़ औक़ात मुझे वाज़ेह समझ आती है कि अल्लाह मेरी पुकार सुनते हैं और किसी न किसी वसीले से मुझे जवाब भी देते हैं। मैं अपने रब की निगाह में हूँ। ये एहसास बहुत ही कमाल का है। सिर्फ अल्लाह ही है जिस पे उम्मीद रखो तो अंधेरे में भी रास्ता निकल आता है। वो जिसने मछली के मुंह में बंद अपने बंदे के दिल की सदा सुन ली, तुम्हें क्या लगता है उसको तुम्हारे टूटे दिल की सदा नहीं सुनाई देती होगी? हालांकि उसने जज़ाएं और सज़ाएं पहले से मुकर्रर कर रखी हैं, फिर भी तुम्हें अपनी जानिब खींचने की सबब बनाता रहता है। रोज़ाना 5 दफ़ा तुम्हें मुलाकात का दावतनामा देता है और फिर इंतज़ार करता है कि कभी तो उसकी जानिब वापस लौट आओगे। सजदा करते वक्त ये सोचा करो कि तुमसे बड़ा गुनाहगार कोई नहीं और अल्लाह से बड़ा मेहरबान कोई नहीं। हम तो उसे सुनकर भी अनसुना कर देते हैं और वो हमारी एक पुकार पे हमें थाम लेता है। कभी सोचा है कि अल्लाह तुम्हारा दिन भर इंतज़ार करता हो और जब तुम उसको पुकारो वो तुम्हें देखकर मुस्कुराता हो? 70 माओं जितना प्यार करने वाला रब आजमाता भी है तो बेइंतहा नवाजने के लिए। जब कोई टूट कर तड़प के मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ, उसकी तकलीफ को दूर कर देता हूँ। मुमकिन ही नहीं कि शबे अलम की सहर ना हो। वो कहता है बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। और फिर मुझे ये आयत मिल गई थी, अपने रब की रहमत से मायूस तो गुमराह लोग ही हुआ करते हैं। आंसू वो खामोश दुआएं हैं जो सिर्फ रब ही सुन सकता है। बेसुकूनी बढ़ जाए तो इबादत का वक्त बढ़ा दो और अल्लाह से बात करो और अपने दुख का मदावा उसी से मांगो। वो ही रहीमो करीम है। जब आप अपने रब से मुखातिब होते हो तो आपका रब कहता है मांगो जो मांगना है मैं सुनूंगा। अल्लाह तो करीब होता है, बहुत करीब, हर लम्हा हर सांस। वो हमें कभी नहीं छोड़ता। हमारी 1000 नाफरमानियों के बावजूद वो हमें थाम लेता है। क्या हुआ, परेशान हो? अल्लाह पर यकीन नहीं है क्या? वो तो कुरान पाक में साफ साफ बता रहा है कि मुश्किल के बाद आसानी है। तो तुम क्यों मायूस हो गए उसकी रहमत से? जब ये दुनिया वक्ती है जहाँ से ये परेशानी मिली है तो यकीन रखो ये परेशानी यहीं ख़त्म हो जाएगी। बस अल्लाह तुम्हारा सब्र आजमा रहा है।
तो तुम हिम्मत मत हारो। सुकून देने वाला जब अल्लाह है तो मिलने वाला हर जख्म बेअसर है। और तुम हिम्मत ना हारो और गम ना खाओ। मोहब्बतें सारी छीन कर वो आजमा रहा है तुम्हें। कोई तुम्हारा बन ना सका तभी वो अब अपना बना रहा है तुम्हें। बात सुकून पर आ रुकी है अगर, तो तहज्जुद बेवजह तो नहीं। दिल ना सोए तो जान लो, वो अपनी जानिब बुला रहा है तुम्हें। तुम्हारी सभी चाहतें मोहताज हैं उसके एक गुण की। बेबसी तुम्हारे वजूद से लगाकर वो यही बता रहा है तुम्हें। वजूहात मसलहतों की तो तुम्हारे रूबरू होती हैं। वो कैसे खुश रख सकता है जो रुला रहा है तुम्हें। वो फरमाता है मुझसे मिलवाने वाली तमाम राहें खुली हैं तुम पर। तुम चलने को तैयार ही नहीं होते, वरना वो तो रास्ता दिखा रहा है तुम्हें। उसी की जानिब से मुलाकात का इशारा है, जो तड़पता ख्याल रात भर जगा रहा है तुम्हें। तुम घबराते क्यों हो मुकद्दर के फैसलों से? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा रब कितना गफूर रहीम है? अगर वो दिन को रात और रात को दिन करने पर कादिर है, तो क्या वो तुम्हारी तड़प देखकर तकदीर के फैसले बदल नहीं सकता? अल्लाह की रहमत घेर लेती है उस मकान को जो सुनकर उठ जाता है फजर की अजान को। अल्लाह से मोहब्बत वो मोहब्बत है जो कभी एक तरफा नहीं होती। वो देखता है तुम्हारे हर छुपे आंसू, पर अब तुम अल्लाह की मोहब्बत से बाखबर ही सही। दर्द भरी आवाज से जब तुमने अल्लाह को याद किया था, उन बहते हुए आंसुओं से जब तुमने मुस्कुराना सीखा था, पलकों के पीछे जब तुमने अपनी ख्वाहिश को मारा था, वो हिचकियाँ और वो सिसकियाँ जब उसके बदले तुम कहाँ कहाँ किस मोड़ पर गए थे। और वो वक्त जब तुमने हर एक तन्हाई के लम्हे बर्दाश्त किए थे, वो सब अल्लाह को मालूम है। जब इंसान बच्चों की तरह अल्लाह को अपनी मनपसंद चीज के लिए मनाता है ना, तड़प से गिड़गिड़ाता है, तो वो मान जाता है। उसे अपने बंदे की ये मासूमियत भरी अदा बहुत पसंद है। सुनो, वो तुम्हें बेहिसाब देने के लिए आजमा रहा है। वो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है कि अगर तुम्हें उसकी मिक़दार मालूम हो जाए तो तुम्हारा जोड़ अलहदा हो जाए उस एहसास मोहब्बत से। बस तुम एक काम कर लो कि राज़ी हो जाओ उसके फैसलों पर, उसकी मसलहतों पर, झुक जाओ उसकी रज़ा के आगे, क्योंकि जो झुक ना सका वो पा ना सका।
इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अपने रब की रहमत से मायूस तो गुमराह लोग ही हुआ करते हैं। तेरी रहमतों पे है मुनहसर मेरे हर अमल की कबूलियत। ना मुझे सलीका इल्तिजा, ना मुझे शऊरे नमाज है। अगर सजदा ना होता तो हम उन तमाम दुखों में घिरकर मर जाते जिन्हें हम अल्लाह के सिवा किसी से नहीं कह सकते। जब इंसान बहुत तकलीफ में होता है और मुस्कुराकर ये कहता है कि मैंने ये मामला अल्लाह के सुपुर्द किया, तो यकीन मानो फर्श से लेकर अर्श तक हर चीज लरज़ जाती है। कभी सजदा करते हुए अल्लाह को महसूस करना, ऐसा लगेगा जैसे वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। वो जो बिन कहे सुन लेता है, वो ही मेरा अल्लाह है। इतना तो हौसला मेरे जज्बों को दे अल्लाह, मैं तल्खी हयात का शिकवा न कर सकूं। शबनम की तरह गिर के खामोश ही रहूं, खुशबू की तरह दर्द का चर्चा न कर सकूं। तकसीम की अल्लाह ने जब रहमतें हमारे हिस्से में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, मैं इस दुनिया से मायूस हो सकती हूँ, लेकिन अपने रब की रहमत से नहीं। मेरी पुकार सुनता है सरगोशियों में भी, हालांकि दरमियान में है 7 आसमान। और फिर मुझे ये आयत मिल गई थी, क्या वही ना जानेगा जिसने पैदा किया? खिज़ा में एक एक करके अपने तमाम पत्ते खो देता है। वो दरख्त बहार की उम्मीद कभी नहीं छोड़ता। तुम भी रब्बुल आलमीन की रहमत की उम्मीद नहीं छोड़ना कि बहार से लुत्फ़अंदोज़ वही होते हैं जिन्होंने खिज़ा की शिद्दत महसूस की हो। वो तुम्हारे हर गम से वाकिफ़ है। तुम एक दफ़ा उससे इल्तिजा तो करो। इबादतों से भी ज़्यादा उसको नदामतें प्यारी होती हैं। वो ढांप लेता है जिस ज़ख्म पर से दुनिया कपड़ा हटा लेती है, वो उस पर पर्दा डाल देता है। जब तुम खुद को भी माफ़ नहीं कर पाते, वो तब भी तुम्हें माफ़ कर देता है। अल्लाह फरमाता है, मेरी रहमत से नाउमीद मत होना। ये चीज़ें तुम्हारे लिए मुश्किल हैं, लेकिन तुम्हारे अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। वो अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह फरमाता है, कुन फयाकून, हो जा, तो वो हो जाता है। अल्लाह के बारे में जैसा गुमान करोगे वैसा पाओगे। जब आप शदीद परेशान और उदास हों और अचानक कहीं तसल्ली बख्श अल्फाज पढ़ने को मिल जाएं, तो समझ जाएं
कि वो रब आपको इशारा दे रहा है कि मेरे बंदे परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हूँ। अगर इस वीडियो ने आपके दिल पर असर किया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। शान से जिएं और अपनों का मान रखें। Until next time, अल्लाह हाफिज़।